प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेतराम सिंह, विभाग अध्यक्ष लोक प्रशासन श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और अब जो हम बात कर रहे हैं वो कार्यपालिका के बारे में, इसको आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि जो कार्यपालिका के जो प्रकार हैं और जो कार्यपालिका के प्रकारों में भी जो हमें जो रूप देखने को मिल रहे हैं, ये कार्यपालिका अपने आप में किन किन देशों में किस किस प्रकार अपने कार्य संपन्न करती हैं, विभिन्न प्रकार के, चाहे उसके जो रूप हैं वो कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। उसी में आगे बढ़ाते हुए एक और बिंदुवार 3 की अगर हम बात करें तो बिंदु जो 3 है वह है एकल और बहुल कार्यपालिका। तो एकल और बहुल कार्यपालिका, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, एकल यानी कि ऐसी कार्यपालिका का जो तात्पर्य है, एकल शब्द से ही ये विदित हो रहा है कि जहाँ उस कार्यपालिका में जिसमें निर्णय और निर्माण की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मुखिया या एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती हैं। तो अगर उदाहरण बात करें, जो एकल कार्यपालिका है, एकल कार्यपालिका से आज से ऐसी ही कार्यपालिका से लिया जाता है जिसमें सभी प्रकार के निर्णय, चाहे नीतियों का निर्माण किया जाए, नीतियों को क्रियान्वित किस प्रकार किया जाएगा, कोई भी योजना कार्यक्रम किस प्रकार उनको व्यावहारिक रूप में कौन सी नीतियों के द्वारा क्रियान्वित किए जाएंगे। तो इस प्रकार के जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है, वो डिसीजन मेकिंग पावर एक तरह से एक स्थान पर आकर ही केंद्रित हो जाती है और सभी प्रकार के जितने भी जो निर्णय लेंगे, वो जो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति में ही निहित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो कार्यपालिका होगी या इस प्रकार का जो मुखिया होगा जिसके हाथों में सभी शक्तियों का जो एक तरह से केंद्रित हो गई, तो ये उसी के हाथों में केंद्रित होने का मतलब हुआ कि वो एकल कार्यपालिका है। और क्यों कि जो शासन की जो सुविधा की दृष्टि से जो कार्यपालिका शक्ति का जो विभाजन अवश्य हो सकता है यूँ तो कि भाई कार्य धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, लेकिन अंतिम रूप में जो निर्णय होगा या अंतिम शासन की जो व्यवस्था है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी होता है या एक ही व्यक्ति के पास वो सभी शक्तियाँ केंद्रित होती हैं। अब उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो एकल कार्यपालिका का उदाहरण हमारे सामने आज वर्तमान में चाहे लोकतंत्र है, लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो एक तरह से एकल कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जहाँ सभी प्रकार की जितनी भी जो कार्यकारिणी शक्तियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी में निहित होती हैं। और वो जब अपने जो निर्णय लेता है वो एक तरह से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी है और उसको एकल कार्यपालिका का भी नाम दे सकते हैं। तो एक ये विश्व में हमारे सामने सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि वहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी होते हुए भी जो वहाँ की जो शासन प्रणाली का जो कार्यपालिका का जो रूप है वो हमें एकल कार्यपालिका के रूप में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें बहुल कार्यपालिका, तो बहुल कार्यपालिका का तात्पर्य कुल मिला के एक ऐसी कार्यपालिका से लिया जाता है जिसके अंतर्गत जो कार्यपालिका की जितनी भी जो शक्तियाँ हैं वो किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर विभिन्न व्यक्तियों में या फिर कह सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों के एक समूह में निहित होती हैं। उन इस प्रकार की जो शक्तियों को विभाजन भी कर दिया जाता है और उनको एक समूह में भी निहित कर दिया जाता है। तो कुल मिला के इस प्रकार की जो शक्तियों को जो अलग अलग स्तरों पर होंगी उन्हें हम एक तरह से बहुल कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड एक ऐसा कंट्री, ऐसा देश है जहाँ की जो कार्यपालिका है वो एक बहुल कार्यपालिका के रूप में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे को आज विश्व में देखने को मिलता है। तो कुल मिला के जो एकल और बहुल कार्यपालिका है ये भी कार्यपालिका का एक प्रकार देखने को मिलता है। साथ ही पॉइंट नंबर बिंदु 4 की बात करें जिसमें पैतृक और निर्वाचित कार्यपालिका। तो पैतृक कार्यपालिका से जहाँ आस है कि जिन देशों में जहाँ राजा जो राज्य का मुखिया होता है या उसके बाद उसका कोई पुत्र या उसका जो कोई उत्तराधिकारी शासन रूढ़ होगा, शासन पर आसीन होगा, उस इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को ही हम पैतृक कार्यकारिणी या पैतृक कार्यपालिका की पद्धति के नाम से जानते हैं। कि जहाँ मान लो उदाहरण के लिए इंग्लैंड की अगर हम बात करें कि राजा के बाद उसका एक पुत्र या उसका उत्तराधिकारी कोई भी सिंहासन पर बैठेगा। इंग्लैंड के अलावा की बात करें तो जापान, नेपाल, स्वीडन, ये कुछ ऐसे देश हैं आज वर्तमान समय में भी कि जहाँ इस प्रकार की जो कार्यपालिका है, जो पैतृक कार्यपालिका जिसे हम कहें, जो पैतृक कार्यपालिका हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसी प्रकार
इसमें जो पैतृक कार्यकारिणी है, ये पैतृक कार्यकारिणी में एक तरह से वंशानुगत, जिसे हम कहें वंशानुगत ही उस सिंहासन पर या फिर उस जो अधिकार प्राप्त एक तरह का जो राज्याध्यक्ष टाइप की जो बात करें, जो मुखिया होता है, वो इसको पैतृक कार्यपालिका का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होता है। इसी प्रकार अगर निर्वाचित कार्यपालिका जो जनता द्वारा जो अध्यक्ष होता है राज्य का या देश का, वो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, क्यों कि कहीं ना कहीं जो चुना जाता है उसमें निर्वाचन जो कार्यपालिका कैसे, जैसे उदाहरण के लिए कि भारत है, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है उसको हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा, फ्रांस, इटली या मिस्र, इस प्रकार के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उन्हें हम कहेंगे कि ये एक तरह से हुआ, वो ये हमारे सामने देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तानाशाही, तो तानाशाही जो कार्यपालिका है वो भी हमारे सामने एक प्रकार है जो राष्ट्र की शक्तियों अपने हाथ में केंद्रित रखता है और वो देश का सर्वेसर्वा होता है। धन्यवाद।